Good morning students. I am your computer teacher. We will discuss first chapter communication skill part first. Communication is one of the most fundamental needs of human being. The word communication is derived from Latin word communis or communicare which means to make common. Communications का मतलब ये ग्रीक वर्ड से बना गया एक वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉमन. टू मेक कॉमन मीन्स शेयर. उसका मतलब होता है कि एक कॉमन थिंग को शेयर करना in between two person. It means sharing of thoughts, idea, emotion between two or more person. एक से ज़्यादा पर्सन डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं आपस में, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. उस चीज़ को कम्युनिकेशन कहा गया है. ये हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, गिव्स एंड रिसीव, लर्न, एक्सपीरियंस विच कंटेन एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल. हम इस चीज़ से बहुत कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सुनना या हमें बताना. लिसनिंग एफर्ट बाय ऑल इन्वॉल्व्ड. इन सब में जो भी इन्वॉल्व होता है उसकी लिसनिंग स्किल्स काफ़ी नॉलेज में होती हैं. सेंसिटिव इंट्रैक्शन ऑफ पॉइंट व्यू लीडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन इंटेंशन. ये दो पर्सन के बीच में होने वाली डिस्कस है, उसे कम्युनिकेशन स्किल बोला गया है. अब आप डायग्राम देख सकते हैं. कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग ऑफ मैसेज बाय एक्सचेंजिंग थॉट एंड इन्फॉर्मेशन वाया स्पीच. कम्युनिकेशन का मतलब है एक से दो पर्सन एक दूसरे के साथ अपने मैसेज को शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट को शेयर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, विजुअल सिग्नल्स, राइटिंग एंड बिहेवियर चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता है. रिसीविंग मैसेज थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स इंक्लूडिंग स्पीच और ऑरल कम्युनिकेशन. हमने उनसे कैसे कम्युनिकेट किया, वर्बल किया, नॉन वर्बल किया, राइटिंग में किया और स्पीच में किया. इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर रहा है. कम्युनिकेशन सिग्नल्स दे रहा है, बिहेवियर बता रहा है किस तरह का होता है. इफ़ यू जस्ट कम्युनिकेट यू कैन गेट बाय, but you communicate skillfully you can work miracle. Jim Rohn. Communication requires a sender a message and receipt through the receiver may not be present or aware of the sender's intent of communicate at the time of communication. कम्युनिकेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि मैक्सिमम दो पर्सन होने चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि प्रेजेंट का जो इंटेंट है वो कम्युनिकेट हो सकता है, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं. प्रोसेस कंप्लीट ऑन द रिसीव हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर. जब सेंडर ने अपना मैसेज कन्वे किया, अंडरस्टैंड किया. देयर आर 3 बेसिस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. 3 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है सेंडर, सेकंड होता है मीडियम, थर्ड होता है रिसीवर. एज पर डायग्राम हम देख रहे हैं, सेंडर होता है क्रिएट करने वाला मैसेज को, मीडियम होता है कैरीज आउट करने वाला मैसेज को, रिसीवर होता है जिसे हमने सेंड किया है उसने मैसेज अपना रिसीव कर लिया और नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन व्हेन वी स्पीक दी विद आवर फ्रेंड्स वी आर सेंडर. अगर हमने किसी को फ़ोन किया है, हम बात कर रहे हैं तो हम सेंडर हैं. द टेलीफोन लाइन्स थ्रू विच द वॉइस इज़ ट्रांसमिटेड इन द मीडियम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन रिसीवर. उसके ज़रिए हम फ़ोन पर जो सिग्नल आ रहे हैं वो मीडियम ज़रिया होता है, मीडियम होता है जो हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट करके और सेंडर तक पहुंचाता है, रिसीवर तक पहुंचाता है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन. ये एग्जांपल आती है वॉइस कम्युनिकेशन की. नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं. सेंडर ने मैसेज सेंड किया, उसने नॉन वर्बल और वर्बल मैसेज. डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कैसे सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज पहुंचाया, उसने मैसेज को रीड किया मीडियम के माध्यम से, उसने फिर फीडबैक करी कि हाँ मुझे इस चीज़ का आंसर मिल चुका है, वो आगे से रिप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. अब एलिमेंट क्या क्या होते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस एक्सचेंजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज. कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, थ्रू आपस में कम्युनिकेट करना. इट इज़ द continuous process. Pre-request of communication is a message. This message must be conveyed through some medium to the recipient. It is essential that this message must be understood by the recipient in the same term is ended by the sender. वो कहना चाह रहा है कि सेंडर ने अपना मैसेज कन्वे करना है, किस मीडियम से कन्वे करना है. वो जो मैसेज है वो क्या सेंडर को अच्छे से वो समझा पाएगा आगे पर्सन को. ही मस्ट रिस्पॉन्ड within a time frame. The communicate is a way
2-way प्रोसेस, इट इज़ अ इनकम्प्लीट विदाउट अ फीडबैक। ये 2-way प्रोसेस है, लाइक 1 वे सेंडर हुआ, 2nd वे हुआ रिसीवर, और फीडबैक देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसे क्या उस चीज़ की समझ आ रही है, जो हमने मैसेज कन्वे किया है आगे फ़ोन पे, क्या उसे समझ आया, आगे से वो रिप्लाई करेगा। एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेंडर, आइडियाज़, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। तो आइए हम इस चीज़ को डीपली रीड करते हैं। एज पर अकॉर्डिंग डायग्राम, सेंडर ने मैसेज करा, मैसेज इनको इनकोड किया, मीडियम ने चैनल तक पहुंचा, रिसीवर तो वो रिसीव कर दिया, उसने डिकोड करा और डिकोड करके फीडबैक दे दी। ये डायग्राम मस्ट है, आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। फर्स्ट आता है सेंडर। सेंडर इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने मैसेज को कन्वे करना है, रिसीवर तक पहुंचाना है। इन ऑर्डर टू बी अ गुड रिसोर्स यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग। आप उस मैसेज के ज़रिए क्लियर होने चाहिए कि हमें रिसीवर तक कौन सा मैसेज कन्वे करना है। नेक्स्ट आता है आइडियाज़। आइडियाज़ इज द सब्जेक्ट ऑफ मैसेज। मैसेज का सब्जेक्ट है। दिस मे बी ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, व्यूज़, ऑर्डर, सजेशन। द मैसेज इज सिंपली द इन्फॉर्म दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। आइडियाज़ का मतलब होता है कि किसी भी तरह हम उस चीज़ को अपनी फीलिंग्स के ज़रिए, अपने ओपिनियन के ज़रिए, या हमने कोई स्पीच देनी है उस ज़रिए कैसे हम अपना मैसेज कन्वे करेंगे। एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल इज कॉल्ड encoding. The message required use of contain symbols such as word, action, as picture, etc. अगर हमें उसे राइटिंग स्किल में कन्वे करना है तो हम उसे पिक्चर्स में, आइडियाज़, थॉट या फिर वर्ड में एनकोड कर कर सेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू इन कम्युनिकेट हैज़ टू choose the channel for sending the required information, ideas, etc. This information is transmitted to the receiver through certain channel which may be either formal or informal. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हो सकते हैं। मैसेज कैसे कम्युनिकेट करना है एज़ पर अकॉर्डिंग रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जिसे हमने मैसेज भेजा है और जिसने रिसीव किया है मैसेज। रिसीव इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज फ्रॉम द मैसेज whom the message it mean for. It is the receiver who tries to understand the message in the best possible manner in achieving the desired objectives. जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसे क्लियर कर पाता है। डिकोडिंग का मतलब होता है जो उसने कन्वर्ट करना है, मैसेज को रियल फॉर्म में लेके आना। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज और सिंबल फ्रॉम द कम्युनिकेट्स ट्राइज टू कन्वर्ट द सेम इन सच अ वे सो दैट दे एग्जैक्ट इट मीनिंग टू हिज कम्प्लीट अंडरस्टैंड। वो उस मैसेज को डिकोड कर कर अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना चाहता है जिससे वो अच्छे से समझ सके, और उस समझ उसने अगर सेंडर की जो भी इंस्ट्रक्शन है, चाहे जो भी उसका मैसेज, अगर उसने अच्छे से डिकोड कर कर समझ लिया तो वो क्या करता है, रिप्लाई करता है, जिसे हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टूड द सेम सेंस एज सेंडर मेंट इट। जो भी सेंडर ने अपना मैसेज कन्वे करना था वो रिसीवर ने सुनकर उसे रिप्लाई किया, क्या वो समझ पाया है इस मैसेज को। इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन इंटीग्रेट्स वेरियस managerial function. Good and effective communication is an essential tool achieve productivity and meaning maintaining strong lasting. कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद इन अ वन और मोर पर्सन के बीच, ताकि जो अपनी जो भी वो बताना चाह रहा है, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अच्छे से दूसरे पर्सन को अपनी बात को समझा सके। Working relationship at all level of an organization. Poor communication in the workplace will lead to unmotivated, ill-informed staff that may begin to question confidence in their abilities and eventually the organization as a whole. The importance of communication is an organization is follows. कम्युनिकेट करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपना अच्छे से या फिर अच्छे से अपनी थिंकिंग को, व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रख सके। कोऑर्डिनेशन, द मैनेजर एक्सप्लेन टू एम्प्लॉयज़ टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, मॉडल ऑफ देयर अचीवमेंट एंड
the interpersonal relationship amongst them. These provide coordination between various employees and also department. Thus communication act as a basis of coordination in the organization. कोऑर्डिनेशन वो एक मैनेजर है जो एक्सप्लेन करना चाहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अचीवमेंट, किस तरह से उस रिलेशनशिप को बना के रखता है। ये सारा किस पे डिपेंड होता है, कम्युनिकेशन के ज़रिए, कि किस तरह से हम उनके थॉट्स को सुन रहे हैं या फिर हम अपने व्यूज़ को उनके आगे रख रहे हैं। इफ़ेक्टिव लीडरशिप डिपेंड अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Two-way communication help in the effective communication. Managerial leader must handle the subordinates. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जिससे टू वे कम्युनिकेशन बोला जाता है कि हमने आगे से कुछ बोला और वो पर्सन समझकर आगे से हमें फीडबैक दे रहा है, जिस तरह से कि एक से दूसरे पर्सन को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। आप मॉडल इसका देख रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन, बूस्ट मोरल, इंक्रीज कॉर्पोरेशन डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग, फ्लुएंट वर्किंग, इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा क्या है, मॉडल है, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का मॉडल बोला जाएगा। आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन जो हमने एक्सप्लेन किया, इफेक्टिव लीडरशिप हमने एक्सप्लेन किया। थर्ड वन आता है फ्लुएंट वर्किंग। ए मैनेजर coordinates the human and physical element of an organization to run it smoothly and effectively. The coordination is not possible without proper communication. एक मैनेजर का काम होता है कि उन चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से एफिशिएंटली उससे कम्युनिकेट करवा सके। विदाउट कम्युनिकेशन ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी मैनेजमेंट की टीम एक साथ एक यूनिट में काम कर सके। टीम बिल्डिंग, creating effective terms requires communication and mutual cooperation. These will increase moral and employee satisfaction. अगर टीम बिल्डिंग नहीं होगी तो हम किसी को टीम लीड नहीं कर सकते। कम्युनिकेट करने के लिए ये सब ज़रूरी है कि सेटिस्फैक्शन होनी ज़रूरी है, टीम को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आर डिपार्टमेंट अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन received. If the information on which a decision is based is poor or incomplete, the decision will often to be correct. Proper communication provide information to the manager that is full of for decision making. ये डिसीज़न लेना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी टीम के लिए वर्क करना करेक्ट है या नहीं है, सब चीज़ों को गाइड करना, डिसीज़न लेना, ये कम्युनिकेशन के ज़रिए ही किया जाता है। इंक्रीज कॉपरेशन, द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रमोट कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द वर्कर एंड ऑल्सो बिटवीन दैम द मैनेजमेंट और जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो एक दूसरे के साथ अगर अटैच नहीं होंगे तो वो अपना डिवेल्प नहीं कर सकते, चीज़ों को लीड नहीं कर सकते, अच्छे से वर्क नहीं कर सकते एफिशिएंटली। बूट्स मॉरल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन emphasizes the employees participation in management. It helps to build the employees moral and cordial relations between management and employee. ये एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच होने वाला रिलेशन क्रिएट करता है। इनोवेशन, द एम्प्लॉयज़ हैव द opportunity to express their idea openly. They are more likely to present their ideas without fear. Innovations is high depend on this, and an organization that promotes communication is more likely to innovative. ये क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को कोई भी डर ना हो कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर सके मैनेजमेंट के सामने कि हमने किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। ये किस पे डिपेंड होता है, कम्युनिकेशन के ज़रिए डिपेंड होता है। प्लीज़ बच्चे ये चारों सेक्शन जो मैंने रीड करवाए हैं ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक आएगा। थैंक्स।